आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि यहाँ पे ए एंड बी आर वंडर वॉल कांस्टेंट फॉर गैस क्लोरीन, है ना, इज मोर रिडली। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका कट गया है ना। पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है क्या कि कह रहा है कि ए एंड बी आर वंडर वॉल कांस्टेंट फॉर गैसेज क्लोरीन। क्वेश्चन था हमारा कि ए एंड बी आर वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर गैसेस क्लोरीन इज मोर इजिली लिक्विफाइड देन इथेन बिकॉज। तो कह रहा है कि ए एंड बी क्या है। ए एंड बी क्या है, आपके वंडरवॉल कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि इसके अलावा क्या बोल रहा है कि क्लोरीन जो गैस है वह जल्दी लिक्विफाई हो जाती है इन कंपेयर टू इथेन। इथेन का फार्मूला C2H6। तो ये जो गैस है क्लोरीन गैस जल्दी आपका लिक्विफाई क्यों हो जाता है देन इथेन, इसके पीछे बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए एंड बी क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है। वांडर वाल इक्वेशन में आपके दो टर्म आते हैं ए एंड बी, जिन्हें हम वांडर वाल कांस्टेंट बोलते हैं। और ए बताता है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है कौन, ए। और जो स्मॉल बी कांस्टेंट है, ये बताता है कि एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है ना, यही है। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन गैस क्यों आपका लिक्विफाई हो जाता है, देखो आप बात कर रहे हो ए के, स्मॉल ए की। ए जो है आपका क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पता है मुझे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल वह होता है वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स जो की वैल्यू होती है वह डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। यानी गैस मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो क्लोरीन गैस की बात करते हो तो क्लोरीन गैस का अगर बात करोगे मॉलिक्यूलर मास की, तो 2 × 10⁵ यानी 71 AMU आएगा। यानी एक क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है, 71 AMU। और वहीं पे अगर इथेन की बात करते हो तो आपका इथेन का हो जाएगा 2 × कार्बन का होता है आपका 12, और 6 × 1, यानी आपका हो गया 24 36, यानी 30 AMU होगा। देखोगे तो क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल जो है वह ज्यादा भारी है इन कंपेयर टू इथेन। तो चूंकि मास जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वंडरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू होगी। यानी क्लोरीन गैस के लिए ये अगर बात करते हो तो इसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, क्लोरीन गैस के लिए ज्यादा होगी इन कंपेयर टू इथेन गैस। क्यों, क्योंकि इथेन क्लोरीन का जो मास है वो ज्यादा है, इस कारण से ए की जो वैल्यू होगी वह क्लोरीन के लिए ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इथेन। और वहीं पे अगर आप बात करते हो स्मॉल बी की वैल्यू, तो स्मॉल बी क्या बताता है, स्मॉल बी बताता है एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्लोरीन गैस कुछ इस तरीके से, क्लोरीन गैस का एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो क्लोरीन एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और वहीं पे इथेन गैस की बात करते हो तो इथेन गैस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि जो इथेन गैस है उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है इन कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और वहीं पे इथेन गैस जो होगा वह ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो क्लोरीन गैस इसलिए लिक्विफाई जल्दी हो जाती है क्योंकि क्लोरीन गैस के लिए ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो क्लोरीन गैस के लिए ए की वैल्यू होती है वह ज्यादा होती है इन कंपेयर टू इथेन। और वहीं पे बी की बात करते हो तो बी की वैल्यू क्या होती है आपकी, क्लोरीन गैस के लिए कम होती है इन कंपेयर टू इथेन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि फॉर 1 मोल ऑफ वंडर वॉल गैस व्हेन E = 0, यानी कह रहा है कि आपका एक कोई रियल गैस है, उस रियल गैस की क्वांटिटी कितनी है, तो 1 मोल है। N = 1 मोल,
है ना। और इस गैस के लिए, अब मुझे नहीं पता वो रियल गैस कौन सी गैस है, बट यहाँ पे बीच कल्टू क्या दिया है, 0 दिया है ना। और टेम्परेचर दिया है आपका 300 केल्विन के। और कह रहा है ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ वंडरवाल गैस व्हेन बी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 300 केल्विन, दी पीवी वर्सेस 1/V, है ना, इज सोन बिलो द वैल्यू ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट ए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए की वैल्यू क्या होगी अगर बी की वैल्यू 0 हो गई और सारे कंडीशन आपके हैं। और यहाँ पे ग्राफ भी दिया गया है, इस ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ खींचा गया है पीवी वर्सेस 1/V। ग्राफ हम देख लेते हैं, वो ग्राफ कहाँ पे है। वो ग्राफ आपका ए वाला ग्राफ है, ए वाली ग्राफ। इसी ग्राफ के हेल्प से हम मुझे क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी हम देखते हैं। अच्छा, अगर हम मैं देखूं तो वंडरवाल गैस इक्वेशन की बात करूं मैं, तो वंडरवाल जो इक्वेशन है, वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, पी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे एन इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया है, यानी 1 मोल गैस की बात कर रहा है। तो हम अगर एन की वैल्यू क्या रख दे, 1 रख दे, और पी की वैल्यू क्या रख दे, 0 रख दे, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो किस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, पी प्लस एन की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और बाकी आपका ए बाई बी स्क्वायर ऐसे होगा। पी माइनस एन, एन की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 इक्वल टू एन की वैल्यू 1 आर टी। हमारा जो इक्वेशन बनेगा पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर और v माइनस वी, आपका v सिंपली बनेगा इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना आपका पीवी प्लस ए बाई वी इक्वल टू आर टी। और यहाँ पे आप देखोगे तो पीवी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर मैं इसको मैं मान लू y, इसको 1/v को मैं मान लू x, है ना, तो हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का एक क्या बना, लीनियर इक्वेशन बना, है ना, जिसमें आपका जो x y क्या है आपका पीवी है, x क्या है 1/v है, और माइनस ए क्या है आपका स्लोप है m है, और c क्या है आपका इंटरसेप्ट है आर टी है। तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, निगेटिव स्लोप है, इस तरीके से निगेटिव स्लोप है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे, अच्छा, ये y क्या हो गया आपका, पीवी हो गया, x क्या हो गया 1/v हो गया, m क्या हो गया माइनस ए, m क्या हो गया माइनस ए। तो हमने अभी देखा